हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए, स्टॉक्स के वीकली एनालिसिस की ओर बढ़ने से पहले आपको मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस शेयर करूंगा, ठीक है? क्योंकि पिछले वीक में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट रहा। ऐसे में मेजर इंडेक्स का एनालिसिस करना ज़रूरी है, जिससे बेसिकली ये पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारा जो बाज़ार है वो आने वाले दिनों में किस दिशा में जा सकता है। यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट को अगर देखोगे तो अपने रीसेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद अब वहीं पे वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इन केस कल गैप डाउन ओपन होता है एंड फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स में सेलिंग प्रेशर आता है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि ये एक स्विंग क्रिएट हो जाएगा एंड दोबारा से न्यू लो का क्रिएशन होगा। एंड अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है एंड फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स में एक ज़बरदस्त बाइंग आ जाएगा जो कि प्रीवियस डे के हाइयर लेवल को ऊपर निकल जाएगा, तो इट मीन्स वो एक पॉजिटिव संकेत है एंड यहाँ पे फिर एक बुलिश मूव आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अभी जिस लेवल पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन के रखा हुआ है निफ्टी में, यहाँ पे कल का इम्पॉर्टेंट रहेगा ओपनिंग एंड फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स ट्रेड, ठीक है? एंड ये निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने देखा। बैंक निफ्टी के चार्ट को भी आप देखिए, क्योंकि अभी के टाइम पे ना दोनों मेजर इंडेक्स में हम लोग को करेक्शन का अभाव दिख रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो, यहाँ से शार्प बाइंग हुआ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर गैप का क्रिएशन हुआ, उसके बाद अपर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा था, फिर कंटिन्यूअस सेल ऑफ हुआ एंड गैप को फिल करने के बाद यहाँ पे लिटिल बिट बाउंस बैक मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये गैप डाउन खुला तब तो आप समझ ही रहे हो ना, तब तो ये नीचे ही गिरेगा क्योंकि एक छोटा सा स्विंग बन गया, नीचे गिरेगा। बैंक निफ्टी तो ज़्यादा वीक दिख रहा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। तो कल का बेसिकली ओपनिंग एंड पहला 15-20 मिनट का एनालिसिस करना ज़रूरी रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बाजार किस दिशा में जाने वाला है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। करेंटली देखेंगे तो 767 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6% का भारी भरकम करेक्शन। अब देखिए, ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से एंड उतना ज़्यादा नीचे गिरने के बावजूद अभी लोअर लेवल पे और ज़्यादा फर्दर करेक्शन हो रहा है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे तो प्रॉफिट गिर गया है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में। नेट प्रॉफिट 21% से डिक्लाइन हुआ है एंड इनका जो सेल्स है वो 5% से गिर गया है। तो आपको पता ही है कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं अभी मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज़ में एंड उसी तरीके से क्लीन साइंस के भी रिजल्ट्स अभी दिख रहे होंगे। एंड यहाँ पे वैल्यूएशन को देखा जाए तो ठीक है, ये अभी के टाइम पे केमिकल कंपनीज़ के वैल्यूएशन को ना देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे होते, स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा होता, उस कंडीशन में वैल्यूएशन को देखा जाता है। अब ये तो लंबा समय हो चुका है स्टॉक को गिरते हुए, एक मतलब 3-4 क्वार्टर में भी अगर इनके अर्निंग्स पहले की तरह आने लग जाएंगे ना तो सडन से पी रेशियो ड्रॉप करके एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड में चला जाएगा। तो इसलिए अभी के टाइम पे वैल्यूएशन चार्ट में नहीं देखूंगा। एंड अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो कुछ खास वैसा मेजर चेंज इनके शेयर होल्डिंग में नहीं दिख रहा है। हाँ, प्रोमोटर ने स्टेक डाइल्यूट किया है तो सभी इन्वेस्टर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ा है मगर उससे ज़्यादा एफआई एंड डीआई का बढ़ा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 12% से बढ़ के 18% हुआ है, बट डीआई का होल्डिंग 6.4 से बढ़ के 17%, एफआई का होल्डिंग 5.8 से बढ़ के 13.38%। तो ओवरऑल बड़े प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा है अभी के टाइम पे क्लीन साइंस के स्टॉक में। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि स्टॉक ऑलरेडी नेगेटिव ही था। ये कुछ खास बुलिश तो था नहीं कि मैं इसमें बुलिश मूव एक्सपेक्ट करूंगा। एंड जो स्टॉक बेरिश है, जो स्टॉक नेगेटिव है, उसमें अगर किसी वीक 14% का करेक्शन हो भी जाए तो क्या ये चौंक आएगा हम लोग को? बिल्कुल भी नहीं। ये तो पहले भी बेरिश ही था। आप देखो तो कंटिन्यूसली सपोर्ट ब्रेक करके लो पे लो का क्रिएशन तो ये ऑलरेडी कर रहा है। उस कंडीशन में अगर ये न्यू लो का क्रिएशन करे तो यहाँ पे चौंकने वाली बात नहीं है। तो ये नेगेटिव प्राइस एक्शन को फॉलो करके नीचे की ओर गिर रहा है। यहाँ पे कुछ भी वैसा रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 1551 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है स्टॉक को।
क्योंकि टेक्निकली इस स्टॉक में ज़बरदस्त बायर्स आ चुके हैं, बट ओवरऑल मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए सेलर्स हावी होते जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। तो इसीलिए अभी के टाइम पे ना ये स्टॉक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। अगर मार्केट का सिचुएशन थोड़ा भी नॉर्मल रहता है ना तो नो डाउट एस्ट्रल में ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम हम लोग विटनेस करते, बट मार्केट के ओवरऑल सेलिंग प्रेशर के चलते ही ये स्टॉक फर्दर ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट को मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ एंड आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक ज़बरदस्त बेस क्रिएशन हुआ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, एंड बेस क्रिएशन होने के बाद रीटेस्ट भी हुआ, एंड ये जो हैमर कैंडलस्टिक है ना ये ज़बरदस्त बुलिश कैंडलस्टिक कंसीडर किया जाता है। इसके बाद भी देखो तो फॉलो थ्रू नहीं मिला, स्टॉक ऊपर नहीं गया। नहीं तो बुलिश सिनेरियो केस में क्या होता है ना कि इस हैमर कैंडलस्टिक के बाद इंस्टेंटली फॉलो थ्रू मिलता है एंड स्टॉक फर्दर ऊपर की ओर मूव करता है, बट मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते यहाँ पे लैक ऑफ मोमेंटम दिख रहा है एंड स्टॉक जो है ना अपने मोमेंटम को गेन नहीं कर पा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी तो मार्केट का सिचुएशन भी वैसा ही दिख रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक कब अपने बाइंग मोमेंटम को रीगेन करता है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो एस्ट्रल लिमिटेड ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रिएशन कर लिया है। मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक अपने आने वाले दिनों में इस मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके न्यू लो का क्रिएशन करे। उतना ज़्यादा बेरिश मूव मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। अब लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसको अगर करेंटली देखा जाए तो इस स्टॉक में भी करेक्शन हुआ है एंड करेंटली 910 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी लीस्ट स्टेक पब्लिक के पास था, मगर और ज़्यादा यहाँ पे स्टेक डाइल्यूट होता जा रहा है पब्लिक के द्वारा, एंड एफआई एंड डीआई धीरे धीरे करके और अपने स्टेक को इनफैक्ट इंक्रीज ही कर रहे हैं। यहाँ पे अब इनके अप्रैल मंथ के म्यूचुअल फंड के डेटा को मैं ओपन करना चाहूँगा। तो बजाज फाइनेंस का नाम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। शेयर होल्डिंग में जाएंगे हम लोग, मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, एंड आप देखोगे तो अप्रैल मंथ में भी अगेन नेट बाइंग किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अप्रॉक्स 50 लाख शेयर्स नेट बाई किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। यहाँ पे ये डेटा आप देख सकते हो, अप्रैल मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा है, ठीक है। तो चलिए ये भी पॉजिटिव डेटा है फॉर बजाज फाइनेंस इन्वेस्टर्स। एंड इसके टेक्निकल चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक अभी अपने और रिसेंट हाई से थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है। हालांकि पिछले 4 वीक से जो ये ऊपर जा रहा था ना उसी में दिख रहा था कैंडलस्टिक के ज़रिए कि बहुत ही वीक मोमेंटम है एंड बहुत ही स्लोली ये ऊपर जा रहा है, कभी भी गिर सकता है। ये चारों वीक में आप देख रहे हो ना किस तरीके के अपर शेडोज बने हुए हैं। ये एक वीकनेस का संकेत है, भले ही स्टॉक ऊपर जा रहा है बट ये वीकनेस का संकेत है। एंड प्रीवियस वीक स्टॉक गिर गया 4.7%, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को तो हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा बेरिश बनता जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी में पैनिक सेल ऑफ स्टार्ट होता है तो शायद से बजाज फाइनेंस भी नीचे गिर सकता है। अगर गिरे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं तैयार बैठा हुआ हूँ, अप्रॉक्स 800 रुपीज़, क्योंकि ये अभी के टाइम पे बजाज फाइनेंस का मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।